ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। लेकिन आपने कहा कि जैसे अपने फ्लैट के लिए दादाजी से पूछा था और हमने हाँ। रिसर्च भी करी कि आपके हाँ। दादाजी तांत्रिक हैं, हाँ। तांत्रिक और ज्योतिष हैं। हाँ। तो दादाजी से कोई ऐसे आपने किससे पूछे, कुछ उन्होंने बताया कि उनके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा किस्सा घटा हो जो जिसने आपके मतलब होश उड़ा दिया हो? बिल्कुल बहुत है उनके पास। एक्चुअली पहले तो हम बहुत लाइट लेते थे, हम कभी उनसे इंटरेक्ट नहीं किया, पर जब से मैं इसमें आया हूँ लाइन में, हॉरर वाली में, और फिर उसके बाद मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया। तो जब उनसे मैं पॉडकास्ट कर रहा था ना, तो हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। मतलब मेरे पापा, मम्मी, मेरे भाई, मेरे चाचा, 2 चाचा हैं मेरे, उनके बच्चे, पूरे से फैमिली बैठी हुई थी। हम पॉडकास्ट कर रहे थे उनके साथ। उस टाइम पर ही उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। मतलब जो मैं हमारे क्या गैप बहुत है, हमारे जनरेशन गैप से ना, तो हम लोग उसमें वैसे भी ज्यादा उनसे बातचीत होती नहीं। आजकल तो बहुत फैमिलीज ओपन होती है, हम लोग का उतना था, तो मैं डरता भी था उनसे पूछने के लिए। बट अभी जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि जब मेरे घर में इतने नॉलेजेबल पर्सन है, तो क्यों ना उनसे मैं डिस्कस करूं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं दोबारा भी चाहता हूं उनसे बात करना, पर अब हो नहीं पाता। अभी तो वापस जाके कभी वापस दोबारा बैठूंगा। तो उन्होंने बेसिकली जब बताया था मुझे कि उन्होंने साधना की हुई प्रॉपर, तो उनके गुरु थे, उनके थ्रू उन्होंने सीखा। उनके पास 2 विद्याएं हैं, एक तांत्रिक विद्या है और एक ज्योतिष है। ज्योतिष उनको किसी ने गिफ्ट की है। अच्छा। तो जैसे आप ट्रू बाय हार्ट होते हो ना, तो कई बार ऐसे मतलब गुरु और ज्ञानी लोग होते हैं जो ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे वो अपनी विद्या किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो उनको एक गार्डन था, उनके अंदर एक साधु बैठे हुए थे, तो वहां से रोज आया जाया करते थे। तो उनके साथ इंसिडेंट होता है कि लोग आते थे, उनसे कुछ पूछते थे और उनके वहां पैसे रख जाते थे। तो अब जैसे होता है ना, किसी की आई होती है पहचानने की, जैसे आज आपको किसी टैलेंट को आप पहचान सकते हो। तो वो जा रहे थे, तो उन बाबा जी ने उनको बुलाया, किधर आ। छोटे थे उस टाइम एज में वो। तो बोले हाँ बाबा जी बोलो। बोले ले पैसे ले जा। तो उस टाइम शायद हो कि 60-70s की बात है, 150-200 रुपए होंगे, बहुत होते थे उस टाइम। बहुत होता है। तो बोला नहीं, मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मेरे है ही नहीं, मैं क्यों दूंगा। तो नहीं, ले जा, मेरे किसी काम नहीं आएंगे। तो बोलते हैं आप किसी और को दे ना, मेरे को जरूरत नहीं, मेरे को नहीं चाहिए पैसे, आपके पैसे, आपकी मेहनत के पैसे, मैं क्यों लूंगा। तो पता नहीं उनको कुछ दिखा, उनके अंदर क्या ऑनेस्टी दिखी है, क्या दिखी। उन्होंने उनको बुलाया, उनके कान में से फूंक मारी और एक रिंग दे दी उनको हाथ में पहनने के लिए, अपनी रिंग उतार के। बोले जा। तो वो रिंग लेके उन्होंने देखा, बुद्धि ये पहन लिए। पहनते ही उनका मतलब जैसे आप एक कोई गैजेट पहन लो, और तो मैं दिमाग में एकदम से कुछ चीजें चलने लगी। फिर वो घर पहुंचे, घर पहुंच के मैंने उनसे पूछा था ये बात एक्चुअली, तो उन्होंने मुझे बताया था कि पहले दिन तो थोड़ा हल्का से रहा, फिर दूसरे दिन वो गए तो वहां पे बाबा जी थे ही नहीं। मिलने गए, रोज रहते थे, शायद चले गए होंगे कहीं पे, उनका काम हो गया होगा, निकल गए होंगे उनको, जिनको ट्रांसफर करनी थी कर। उसके बाद ऐसा नहीं था कि कुछ होता था, बट उनको ऐसे फीलिंग्स आने लगी, जैसे आप सामने बैठे हो तो आपका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपका पास्ट में क्या हुआ है। तो वो धीरे धीरे उनको क्लिक करने लगा। तो ना मैं आपको देख के सेंस कर लूं कि यार आपका 5 साल पहले आपने क्या किया होगा, क्या क्या हर्डल्स आए होंगे, आगे क्या कुछ हो सकता है। तो वो प्रेडिक्शंस उनके अपने आप दिमाग में आने लगते। तो सून मतलब 2-3 महीने बाद उनको रियलाइज हुआ कि कुछ हुआ है। फिर उन्होंने पता किया, डिस्कस किया, तो उनको पता लगा कि उन्होंने उनकी विद्या उनको मुझे आज भी आता है, छोटे छोटे थे हम लोग, 5 साल 6 साल के। तो हमारा घर था, हमारा घर एक सेंचुरी के अंदर था। तो जवाहर सागर सेंचुरी का भी आपने नाम सुना हो, चंबल नदी जस्ट ऊपर क्लिफ पे हमारा घर था। अच्छा। बड़ा सुंदर जगह थी वो। जैसे संडे को हमारे घर के बाहर लाइन लगती थी कार्स की। मैं बात कर रहा हूँ 92-93 की, जब लोग कार्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते इतना। जैसे पूरी लाइन लगती थी, हम बच्चे थे, हर कार से कोई ना कोई फ्रूट्स ला रहा है, मिठाई ला रहा है, कोल्ड ड्रिंक ला रहा है, और हमारे सबसे ज्यादा मजे होते थे क्योंकि वो फ्री देखते थे। हाँ, और वो सब क्लाइंट्स आया करते उनके पास, पैसे किसी से लेते थे, और प्रेडिक्शंस उनके बहुत एक्यूरेट होते थे। तो कोटा से लेकर यूएस तक उनके शिष्य हैं जो आज भी आते हैं। मतलब एक तो बहुत बड़े डॉक्टर है वहां पर, वो उनसे मैं रिसेंटली मिला हूँ। तो वो उनका था, आज भी वो किसी चीज के लिए चार्ज नहीं करते हैं, बट अब क्या एज के साथ साथ एनर्जी कम होती जाती है तो वो करते नहीं। गोस्ट वगैरह में उन्होंने कभी ज्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। जिन के बारे में आप लोगों ने सुना ही है। जिन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन उनकी एक एबिलिटी, इनका एक वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, कि अगर वो किसी को पसंद कर ले तो वो बस उनको वो चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे कोटा के पास में एक और जगह बूंदी। तो बूंदी का एक गांव था, उनके एक सरपंच थे। उन सरपंच का इकलौता बेटा था एक। अब वो पता नहीं कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, उसके साथ एक जिन्न आ गया।
जैसा वो मुझे बताते हैं, तो गाँव में सब बताते, तो जिन आ गया। जिन आ गया उसको, वो लड़का जिन को पसंद आ गया एक्चुअली, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ। तो अब वो लड़का बिल्कुल देसी भाषी गांव का, वो इंग्लिश बोलने लगा, फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था वो, कई बार इंग्लिश बोलता था, कई बार अरेबियन भाषा की जो अलग से उर्दू की तरह भाषा होती है वो बोलता था। और जैसे उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब आने लगे, प्रॉपर्टीज दिखने लगी उसके अंदर, तो उनके घर में होने लगी बरकत। पिताजी कुछ नहीं थे, वो सरपंच बन गए, जो काम करते वो काम चलता। तो धीरे धीरे उनको ये रियलाइज लगा फैमिली को कि इस लड़के के अंदर कुछ ना कुछ है। जो उन्होंने 2-3 जगह बताया, सब लोगों ने बोला कि इसके पीछे जिन्न है, तो दिखता किसी को कुछ नहीं था। फिर लोग अल्टीमेटली मेरे दादाजी के पास आए, तो उन्होंने बातचीत की, उनको पता लगा कि हाँ इसके अंदर एक जिन्न है। तो उन्होंने उससे बात की, जिन्न से बुला के उसको उसकी बॉडी के अंदर ही। तो उसने बताया कि देखो ये लड़का मुझे पसंद आ गया है, इसके घर वालों को बोल दो तुमको क्या चाहिए, गाड़ी घोड़ा मकान जो चाहिए सब ले लो, सब लाके दे दूंगा, तुम्हारे कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी, लेकिन बस मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे पसंद आ गया है। वो किसी भी फॉर्म पसंद आया, बोला ये इसको छोड़ दे, इसको भूल जाओ बस, तुम ये यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, मैं साथ में रहूंगा, और तुमको दुनिया की जो चीज चाहिए बता देना, सब मिल जाएगा। तो अब इकलौता बेटा उनका, बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो अपना बेटा चाहिए। तो मेरे दादी ने बोला भाई तू छोड़ इसको और जा। तो बोलता है कि देखो मैं चला गया ना तो ये सब खत्म हो जाएगा, यहाँ रोड पे आ जाएंगे लोग। तो सरपंच बोलता है कुछ भी हो जाए मुझे तो अपना बेटा चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए दौलत कुछ। तो फिर उसने बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगा। और मेरे दादी से बोलता है कि आपके जिनसे उन्होंने सीखा है, बोला आपके गुरु और मेरे गुरु दोनों एक दूसरे को, ऐसा कुछ कनेक्शन था उनका। तो बोला आप भी चले जाओ, आप इधर कोई और होता ना तो मैं कुछ और तरीके से बात करता। तो उन्होंने बोला कि देख भाई बच्चे की जिंदगी का सवाल है, इकलौता बेटा है, उसको बहुत समझाने उसने बोला कि ठीक है मेरी एक शर्त है। बोले एक शर्त है वो आपको ही करनी पड़ेगी कि हनुमान जी का मंदिर है, बोले इस टाइम पर आप हनुमान जी के मंदिर पे ऐसे फूल लेकर जाओगे हाथ में, अगर वो फूल गिर गया तो मैं नहीं जाऊंगा, और अगर आपने फूल मूर्ति पे चढ़ा दिया तो मैं चला जाऊंगा। अब जैसा वो बताते हैं तो वो गए, बहुत ऐसा हुआ कि हवा चली, बहुत ऐसा कोशिश किया, वो नहीं पहुंचे वहां पर, अल्टीमेटली वो पहुंच गए, उन्होंने फूल रखा और उसके बाद वो उसकी बॉडी से चला गया। लेकिन उसके जाते ही उनके पूरे घर बार बिक गए। वो आज भी है फैमिली, ऐसा नहीं वो नहीं है, वो लड़का भी आज भी है, बट वो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग, उनको सड़क पे आ गए थे वो लोग। तो ऐसा एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, जब उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा एक जिन था जो उसके साथ लगा, और जैसे उन्होंने बोला कि जाना है तो गया, पहले तो जा नहीं रहा, तो जब गया तो सब कुछ ले गया साथ। तो ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं। अब उनके किस्से तो बहुत सारे हैं अलग अलग तरीके के, बट यही एक था जो उन्होंने मुझे बताया था। तो ऐसा वो भी उन्होंने कुछ बताया कि जिन उस बेटे को हार्म कर रहा था किसी तरीके से। एक्चुअली इनमें ना कैटेगरीज होती हैं, तो जनरली जैसे मेरे पास जितनी भी स्टोरीज आती हैं उनमें जिन जनरली जो फीमेल्स होती है उनके ऊपर ज्यादा हावी होते हैं, क्योंकि अट्रैक्ट होते हैं और वो अलग तरीके, पर कुछ एक अलग कैरेक्टर के होते हैं जिनको मतलब उसका ये होता है कि उसको जो पसंद आ गया वो आ गया, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, और आसानी से वो उसको छोड़ते नहीं है। तो उनका एक कैरेक्टर होता है, उन्होंने बताया था मुझे। बाकी उनका ये कहना है कि जिन कभी भी खराब होते नहीं, क्योंकि वो हाँ वो एनर्जी आप स्केल पे चलोगे ना तो ह्यूमन से बहुत ऊपर होते हैं। अब हो सकता है जो नेगेटिव एंटिटीज होती है जिनकी उनको नाम जिन नहीं देकर कुछ और बोलते हैं, बट उनका ये कहना है कि तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जिन इंसान से बहुत ऊपर है और वो बुरे नहीं होते, वो उनका कहना है। ये मानता है कि जिन होते हैं। Yes, definitely होते हैं, and they are the most like most dangerous and most powerful entity ever to exist in the world. ऐसे और भी इंसिडेंसेस पता है तुझे जो लोगों ने शेयर किए हैं तेरे साथ, या दैट यू हैव हर्ड अबाउट? एक कहानी है दुबई की, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग कहानी है वो। और ये ना कहानी थोड़ी बहुत मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा विद भूल भुलैया मूवी ऑल्सो। अच्छा। हाँ, वो मैं एंड में बताता हूँ क्योंकि इसके दो पहलू है, आइदर इट कैन बी पैरानॉर्मल और आइदर इट कैन बी साइकोलॉजिकल। ओके। यहाँ पे कुछ न्यूली मैरिड कपल है, एक घर में रह रहे, 7 साल से एक दूसरे को पहचानते हैं। 7 साल से, शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है। शादी से पहले सब कुछ ठीक है, 7 साल तक दे आर नॉट लिविंग इन अ लिविंग रिलेशनशिप, बट ऐसे ही मिल रहे वगैरह सब कुछ, कभी साथ में रहे नहीं, लेकिन प्यार मोहब्बत है, सब चीज़ एकदम प्रॉपर है। शादी हो जाती है, दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। ये इस्लामिक कल्चर में शादी हुई है इनकी? ये इस्लामिक कल्चर में इनकी शादी हुई है। इंडियंस थे हाँ। लेकिन दुबई में जाके रह रहे थे,
ठीक क्योंकि दुबई में हाँ। लोग जाते फॉर जॉब्स एंड ऑल, जाके रह रहे। और अभी ना हर रोज वो देख रहे हैं उसकी जो वाइफ है ना, उसका जो एक ना माइंड चेंज होता हुआ दिख रहा है हर टाइम पे। खाने के टाइम पे जब वो लोग डिनर टेबल पे बैठते तो ना बच्चों जैसी हरकतें करने लग रही थी। वो अभी एक्साइटेड हो रही थी बहुत ज्यादा चीजों के लिए। अच्छा हाँ यहाँ जाएंगे ना वहां जाएंगे ना, बोले चलो ठीक है, लड़की है, मूड चेंज होते रहते हैं, मूड स्विंग्स हो गए कुछ, ठीक है। अभी ना हर रोज वो आके ना एक चीज देख रहा था कि उसकी बीवी को ना एक बहुत ज्यादा गंदी आदत थी। और वो आदत ये थी कि व्हेन शी यूज्ड टू गो इन बाथरूम शावर लेने के लिए, तो ना गाने सुन के वो शावर लेती है। और बहुत लोगों को आदत रहती है गाने सुनते सुनते शावर वगैरह लेने की, लेकिन वो मत किया करो, मैं आपको बताता हूँ क्यों। हर रोज आता था, देखता था कि इसको यही आदत है, चलो ठीक है इसकी लाइफ है, मैं कौन होते वाला होता हूँ कंट्रोल करने के लिए, ये वगैरह वगैरह करके वो हमेशा अवॉइड करता था इन बातों को। अभी ना भैया वो एक रात में आता है अपने घर पे, आधी रात को देखता है कि गाने की आवाज बाहर तक आ रही है। ठीक है, उससे समझ आ रही है ये क्या चल रहा है, एकदम लाइक मस्ती मजाक के मूड में था। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला ना, पूरे घर में अंधेरा था, पूरे घर में अंधेरा था, पिच ब्लैक। पिच ब्लैक। लेकिन गाने की आवाज आ रही है अंदर बाथरूम से। एक ना वो देख सकता था कि फ्लोर पे ना कपड़े खड़े हुए उस औरत के। ठीक है, उसने बोला शायद नहाने वाने गई होगी। और ना सीधा कॉरिडोर से वो बाथरूम की तरफ देख सकता था, पूरा अंधेरा है। तो उसे परछाई में दिख रहा है ग्लास। नहीं, वो देख सकता है नजरों के सामने वो चीज, ग्लास वास कुछ नहीं है। लाइक वो डोर ओपन था उसका। ओके। हाँ ओपन था, उसने लाइट्स ऑन करी, नजरों के सामने से देखा तो आंखों से पूरा ब्लड निकल रहा है उसका। ओके, हाँ। आंखों से ब्लड निकल रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके जाए। उस वक्त ये हमारा केस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल का केस है, ये हो ही नहीं सकता। ये बाबा को दिखाया, इज लाइक जिन्नात है इसके अंदर, और तुम्हारी बीवी ऑलरेडी मर चुकी है, वो जिंदा ही नहीं है। दिस इज अ जिन जिसके साथ आप सो रहे हो, खाना पीना कर रहे हो, डिनर टेबल में बैठ के बात कर रहे हो, इट्स अ जिन। आपकी वाइफ ऑलरेडी मर चुकी है। अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा जिन को, तो योर वाइफ दिस विल बी ओनली अ बॉडी, आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है। शी वॉज नो मोर आफ्टर 2 months। दुबई की कहानी है। लेकिन इसका ना एक और एक पहलू था जो मैं अभी आपको बताया ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। भूल भुलैया में एक कैरेक्टर रहता है अवनी, जिसको मंजुली का ये वो बन जाती है। इट्स कॉल्ड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आप कभी किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा देखने या फिर पढ़ने लग जाते हो ना, तो आप, और जब आप अकेले हो घर में, तो आप ना वही चीज बनने लग जाते हो अचानक से, आप उसी का रूप लेने लग जाते हो। और कभी कभार ना आप उस रूप में इतना ज्यादा घुस जाते हो कि अगर वो आइडेंटिटी नहीं है तो आप हो ही नहीं इस दुनिया में। और यही चीज एक साइकोलॉजिस्ट ने भी कही कि आपकी वाइफ को हो सकता था कि DID हो, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो सकता है कि वो ऐसा हो सकता है कि कोई उसने कुछ पढ़ लिया है, कुछ मूवीज देख लिया है, दैट्स व्हाई शी वाज डूइंग सो मेनी थिंग्स। आप ये भी कर सकते थे। और मोस्ट ऑफ द चांसेस में यही बोला गया है, इट वॉजंट अ जिन, इट वॉज अ DID केस। लेकिन वो DID केस के वजह से एक बाबा का भी फ्रॉड पकड़ा गया वहां पे कि इट वॉज अ जिन कह के, क्योंकि जिन ऐसा करते हैं। जिन का मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग एक पार्ट बताता हूँ, शायद पता नहीं होगा लोगों को। वो बाबा ने ऐसा इसके लिए किया क्योंकि उसने भी ये वाली बात सुनी थी, इफ अ जिन एवर एंटर्स इन योर बॉडी, तो आपको अंदर से ना पूरा चीर देगा, आपके सारे ऑर्गन्स को वीक कर देगा और वो खुद ही ताकत में रहेगा। एक बार अगर वो नहीं रहेगा तो आपकी बीवी नहीं रहेगी, मतलब आपकी बॉडी नहीं रहेगी, ऐसा हो जाएगा। और ये सेम चीज वहां पे भी हो रही थी। सो इट वॉज अ कंफ्यूजन केस, लेकिन एक कंफ्यूजिंग केस के वजह से एक औरत मर गई। लेकिन ऐसे जैसे अगर अवनी के केस में जो हाँ। भूल भुलैया है, वो तो हमें पता है कि उसने महल का एक दरवाजा खोला, उसके बारे में पढ़ा, इतना सारा मटेरियल देखा, हाँ। उसको अपने अंदर उतारा। लेकिन ऐसा उसके पति को कुछ नहीं दिखा। अगर उसके पति को दिखा होता, वो बोलता कि हाँ ऐसा था, वो इस सब्जेक्ट को देख रही थी बहुत ज्यादा, ये वाली मूवी बार बार देखती थी, इसके बारे में पढ़ती थी, लेकिन ऐसा कुछ तो था नहीं। इन दुबई वाला केस एक्चुअली वो एक साइकोलॉजिस्ट को ही अच्छे से पता होता है कि कौन सा पैरानॉर्मल एंटिटी को हम किस वाले डिसऑर्डर से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज का ना काउंटर साइंस ने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं कि अगर ये है तो वो होगा, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। क्योंकि एक बहुत ज्यादा फेमस केस है एमिली रोज का, एनेलीज मिशेल, सबसे फेमस केस ऑफ जर्मनी। हाँ।
अब वो जो केस था, आई गेस वैसा केस पूरे पैरानॉर्मल इंडस्ट्री, पूरे हॉरर वर्ल्ड में कभी किसी ने नहीं देखा है इतना, लाइक कि मतलब 100 से ज्यादा एक्सॉर्सिज्म उसके ऊपर किए गए थे। लेकिन उसको भी आज के टाइम पे अगर बहुत सारे लोग हैं ऐसे फेमस यूट्यूबर्स जिसने उसका काउंटर बनाया है साइंस के वे में। साइंस के सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एवरी पैरानॉर्मल एंटिटी, एवरी पैरानॉर्मल केसेस हैव अ साइंस का कंपटीशन लगा हुआ रहता है। साइंस वाले उनको ये कहते रहेंगे कि मतलब ये फैक्चुअली हो ही नहीं सकता, लॉजिकल नहीं है वगैरह, और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अपने तरफ से झगड़ते रहते हैं। तो दोनों ही चीज में ये है। हाँ, एक चीज तूने कही कि गाने मत चलाया करो नहाते हुए। उसका ये- भी एक चीज है, गाने मत चलाया करो नहाते वक्त, अपने आप को शीशे में नेकेड मत देखा करो, एंड और भी बहुत सारी ऐसी चीजें रहती, बाल को खुले रख के ऐसा बाहर मत जाया करो, वो सारी नॉर्मल चीजें। रात को इत्र मत लगाया करो। व्हाई? बिकॉज अ पैरानॉर्मल एंटिटी इज मोस्टली कनेक्टेड टुवर्ड्स इट। द पैरानॉर्मल एंटिटी विल फील अ इन्विटेशन फ्रॉम योर साइड कि आप चाहते हो कि वो आके आपसे जुड़े, कनेक्ट हो जाए। तो नहाते वक्त गाने ना चलाया करो, बिकॉज यू वी विल ऑफ कोर्स आप एक रिदम में आ जाओगे, एक मोड में आ जाओगे, एक वाइब में आ जाओगे, एंड यही चीज वो लोग देखेंगे। नहाते वक्त यू आर नेकेड, यू आर शोइंग ऑफ योर बॉडी, एंड इफ द पैरानॉर्मल एंटिटी सीज यू, वो आप पे ये करेगा ही, आके कनेक्ट करेगा ही। क्योंकि ऐसा एक केस है, मुंब्रा एक जगह है ओके इन मुंबई के पास में। कुने भैया, ये कहानी मेरे मॉम डैड एक घर में रहते थे मुंब्रा में बहुत पहले, 2001 में। ये उनके पड़ोसी की है, बाजू में रहते थे। एक लड़की थी भाई, माय मॉम डैड यूज्ड टू से, आज भी कहते कि वो जो लड़की थी ना, एकदम परी जैसी दिखती थी, इतनी खूबसूरत, लाइक बहुत खूबसूरत, मॉडल जैसी दिखती थी वो, एकदम खूबसूरत। वो ना एक दिन आके अपने मॉम डैड को कहती है कि मुझे ना ऐसा लगता है रात को ना कोई आके ना मुझे छूता है, मुझे टच करता है, मेरे प्राइवेट पार्ट्स में टच करता है, मुझे वो महसूस हो रहा है आजकल। मैंने बोला शायद से हमारी लड़की जवान हो गई है, शादी कर देनी चाहिए। माँ बाप ने किया, सोच लिया शादी करना है। फर्स्ट मैरिज होती है, हो रही, प्रोसेस चल रहा है, सगाई हो गई, मेहंदी हल्दी सब कुछ हो गया, शादी का दिन आता है, कार इज कमिंग, बस और बस खाई में गिर जाती है। ठीक है, अभी तक तो ऐसा लगेगा कि ठीक है कोइंसिडेंस है। बराती मतलब जो पूरी हाँ, दूल्हे वाली गाड़ी यस है यस, पूरी। वो पूरा नीचे जाता है, दूल्हा मर जाता है। वो लड़की थोड़ी डिप्रेशन में चले गई। 6 महीना, ठीक है 6 महीने तक कुछ शादी की बात नहीं चढ़ी। 6 महीने के बाद एक शादी के बारे में वो लोग सोचते हैं। वो जो आदमी था उसको उसके इसमें हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स में, मेडिकल रिपोर्ट में कैंसर आ जाता है। ही ऑल्सो डाइज इन 2 months। अब वो ना बचपन से एक आदमी से प्यार करती थी, वो जो लड़की थी, तो इसके माँ बाप को लग रहा था कि शायद उसी से इसकी शादी कर देनी चाहिए, और ये बहुत प्यार करती थी उस लड़के को। अब उसकी शादी का दिन आता है, वो भी मर जाता है। और लिटरली मैं उसको बुला सकता हूँ पॉडकास्ट में, और मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, वो अपने मुंह से ही वाली बात कहेगी। कम से कम 4 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ हर। और वो अपने माँ बाप को वापस से जाके वाली बात कहती है एक दिन, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं जब सोने जाती हूँ ना, तो कोई तो मर्द आता है मेरे बाजू में और आके बैठता है, मुझसे ना एकदम हक के साथ बात करता है, हक के साथ छूता है मुझे, पता नहीं कौन है। तो मुंबई में एक जगह है मीरा दतार दरगाह, बहुत फेमस दरगाह है, वहां पे उसको लेके जाते हैं। बाबा कहता है इसके पीछे एक जिन्नात दीवाना हो गया वो, और इससे शादी कर चुका है। वो जिन्नात वो सारी हरकतें करेगा जो एक पति अपनी बीवी के साथ करेगा, मतलब हक के साथ करता है। हक के साथ करेगा वो। और जब जब ये किसी भी गैर मर्द के साथ अपना संबंध जोड़ने की कोशिश करेगी, वो इंसान से मौत ही लेगा अपनी जिंदगी में, मौत के आगे कुछ नहीं आएगा, वो चीज होनी ही होनी है। शी वॉज 19, उस दौरान कुछ 19 साल की थी वो, 2001 में। अभी आज के टाइम में कितना हुआ कैलकुलेट कर लो, 40 साल से ऊपर रहेगी शायद। शी इज अनमैरिड, और अभी भी बोलती है वही चीज हर रात को बोलती है वो। तो इसका कोई तोड़, इसका कोई तोड़ नहीं है। वो एक ही चीज होता है, उस जिन ने बोला था इन द फ्रंट, जब वो पोजेस्ड हुई थी इन मीरा दतार दरगाह, वो पोजेशन में आ गई थी। उसने बोला था अगर मैं जाऊंगा तो इसे भी साथ में लेके जाऊंगा, चूज वन थिंग, आइदर लेट अस स्टे विथ मी
या फिर मैं इसको अपने साथ लेके चले जाऊंगा अपनी दुनिया में। अरे बाप रे। और लिटरली वो मैं बुला भी सकता हूँ उसको और मैं मिलता भी हूँ उनको, लेकिन बहुत डर लगता है। और इतनी खूबसूरत ना, मुझे भी आज ऐसा लगता है कि इनकी शादी कैसे नहीं हो सकती है, लाइक कैसे नहीं हो सकती है, इतनी खूबसूरत तो है, कौन मना करेगा। तो मतलब जिन तो होते हैं, जिन तो होते हैं। और दैट इज वाई जैसे अभी आ, वो प्रोसेस कर लिया उस दरगाह में जाके, मतलब पूरा सबसे डिवाइन पावर के पास आप जा रहे हो, सारी हाँ। चीजें कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो जिन की मर्जी ही चलेगी। इसलिए भी यू आर सेइंग कि जिन सबसे डेंजरस क्रीचर्स होते हैं। सबसे डेंजरस क्रिएचर्स होते हैं। मीरा रोड की एक और भी तो कहानी थी जो जिसकी रील बड़ी वायरल गई थी, या वो क्या कहानी है? सो भैया ये जो कहानी है ये मेरी दोस्त की है, मरिया शेख उसका नाम है, एंड ये उसकी माँ की कहानी है। तो ऑफ कोर्स आपको भी पता है कोई अपनी माँ के बारे में तो झूठ नहीं बोलेगा। सही बात है, बिल्कुल। भाई ये कहानी ना लिटरली बहुत ज्यादा डरावनी है। उसकी माँ इन्हीं पैरानॉर्मल शिट के वजह से शी इज नो मोर। ओ, या एंड इट वाज सो डैम डेंजरस। मैं रात भर नहीं सोया था ये कहानी सुनने के बाद, एंड इवन व्हेन शी वाज नरेटिंग इट टू मी ऑन कॉल शी वाज क्राइंग। अरे बाप। कहानी मालूम है कैसी है? उसकी मॉम फिट एंड फाइन एकदम हेल्दी एक घर में जाती है रहने के लिए, मीरा रोड में, प्रॉपर्टी का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन वो घर में जाते हैं, जॉइंट फैमिली है। घर में जाने के बाद लाइक उन्होंने बहुत खर्चा किया घर पे भैया, इंटीरियर डेकोरेशन सारी चीज एकदम प्रॉपर की, लाइक करोड़ों में खर्चा करके उस घर में वो लोग रह रहे। कुछ दिन बीत जाते उसकी माँ अचानक से आके कहने लगती है यहाँ पे ना एक औरत है जो मुझे ना घूरती है हमेशा। उसकी मॉम साइकोलॉजिकल एकदम फिट है, बट शी इज लाइक वो ना मुझे झांकती है, लाइक मुझे दिखती है, जब मैं नहाने जाती हूँ तब दिखती है, जब मैं किचन में काम करती हूँ तब दिखती है। और वो ना कोई इंसान नहीं है, जिन है जिन। क्योंकि जब वो आती है ना आगों की लपटें मुझे दिखती है आसपास। एंड शायद से आप सबको पता होगा कि जो जिन होते हैं वो आग से ही बने हुए होते हैं। जिनको कहते हैं आग से बने हुए होते हैं। ये ऐसे जैसे हम मिट्टी से बने होते हैं, हमको कहते हैं ना इंसान मिट्टी से बना हुआ है, वैसे जिन्नात आग से बने हुए रहते हैं। कहते हैं कि वो जो उसकी माँ थी ना उसको हमेशा वो औरत दिखती रखती थी। तो पहले तो कोई भाव नहीं देता था कि अरे मम्मी आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, क्या है ये। फिर मेरी दोस्त की जो दो फिर मेरे जो दोस्त की बड़े भाई थे, उसकी वाइफ, मतलब मेरी दोस्त की भाभी, अभी वो भी यही वाली बात कहने लग गई कि है कोई तो घर पे, मुझे भी देख रही है वो, हटाओ उसको यहाँ से, लाइक कौन है जरा देखो, वो बार बार आ जाती है घर में हमारे। उसकी भाभी तो अभी अभी शादी करके आई है। मतलब एक जना हाँ बोल सकता है झूठ, या एक जने हाँ को वही वहम ना, हो सकता है, या वही बुरे ना। सपने आ सकते हैं, दो जने को कैसे? 2-3 दिन तक बोलती रही, झगड़े होते गए फैमिली में, बहुत सारे झगड़े होते गए। ये जो जब कोई भी ऐसा बाहर का पैरानॉर्मल एंटिटी आपके घर पे आता है ना भैया, तो आपके घर पे झगड़े फसाद होने ही होने हैं। क्योंकि वो ना आपके दिमाग को बहुत खत्म कर देता है। सबसे पहले वो आपको अपने अंदर से वीक करेगा, और आपके आपके जो अपने लोग हैं ना, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, वो उनसे आपको ना झगड़ाएगा ताकि आप ना और ज्यादा वीक हो जाओ। और यही चीज उसके घर पे हो रही थी। 2 दिन से लगातार झगड़े हो रहे हैं मेरे दोस्त की भाभी के घर में ही। 2 दिन बाद दरवाजा लॉक कर दिया उसने अंदर से, भाभी ने। सब लोग बाहर से दरवाजा ठोक रहे, अरे मान जा मान जा। वो अंदर से चिल्लाई जा रही, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे एक औरत है, अंदर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। 1-2 घंटा हो गया, उसने दरवाजा खोला नहीं। फिर वो लोग दरवाजा तोड़ते हैं, उसकी भाभी फैन से लटकी हुई है, शी वॉज डेड। आखिरी शब्द उनके यही थे कि देयर इज समवन इन दिस हाउस, कोई तो है। कोई तो है। उसकी माँ देख ली वाली बात। देखते देखते कुछ 2-3 महीने शायद से बीत गए थे, शायद से 2-3 महीने ही बीते थे। उसकी माँ भी अभी ये कही जा रही है, एकदम फिट एंड फाइन, अभी एकदम सूख के काटा हो चुकी है उसकी माँ। टेंशन में, शुगर हो गया उनको, कितना कुछ हो गया। और उनकी माँ ने ना अभी अभी जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि अगर या कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है तो आप सूखने लगते हो, यस 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 आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने हाँ लगते हैं, मतलब बीमार रहने लगते हो। बिल्कुल राइट, वैसा हाल हो रहा था उनका। एकदम वैसा हाल। अभी वो हर रोज ये वाली बात बोली जा रही है। अभी ना कुछ दिनों तक उन्होंने ये वाली बात बोली नहीं, 1-2 हफ्ते तक वो थोड़े शांत हो गए हम।
एक दिन आता है, वो मेरी जो दोस्त है मरिया, उनको जाके कहते कि इतने दिनों से तुझे बोली नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह में देखा है उस औरत को, और मैं अभी नहाने जा रही हूँ, तो घर का जो काम है सब कुछ सॉर्ट करके बैठ जाओ, मतलब कंप्लीट करके बैठ जाओ। चलो ठीक है। इनका जो ये है ना बाथरूम, इट इज़ लाइक उसके सामने एक ड्राई एरिया भी, बैल्कनी भी है, तो वो वहाँ पे शायद से कपड़े वपड़े भी धोते होंगे। तो मैं बोला कपड़े वपड़े धो लूँगी और ये सब कुछ कर लूँगी, लेकिन एक चीज़ याद रख, मेरे को वो औरत आज सुबह से वापस दिखी है, तो थोड़ा संभल के रहो तुम लोग बाहर। मैं बोला हाँ हाँ मम्मा ठीक है। वो अंदर जाती है और 1 घंटे बाद नीचे से वॉचमैन भागते हुए आता है, जल्दी से आओ, आपकी माँ नीचे पड़ी हुई है। मतलब सोसाइटी से उन्होंने नीचे छलांग लगा ली, कंपाउंड में मिली वो सोसाइटी के। यस। नीचे गई मेरी दोस्त मरिया, मॉम के उनके सर से पूरा ब्लड आ चुका है, और 6th फ्लोर 7th था वो। तो ऑफ कोर्स शी वाज ब्रॉट डेड इन द हॉस्पिटल, और आखिरी वर्ड उनके भी यही थे कि मैं आज सुबह मुझे वो वापस दिखी है, तो संभल के रहो। उससे दिन वो लोग ने ठान लिया था कि ये घर पे नहीं रहना है, और 2-3 दिन बाद ना उनके मैयत के, वो वाले घर पे कुछ तो हुआ आधी रात में से, चीजें हिलने विलने लग गई। ब्रो गोल्ड है ना, गोल्ड उनके घर पे आज भी अगर आप उस घर में जाओगे, आपको गोल्ड वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, सारे ज्वेलरीज वैसे, सारे पैसे कैश, बंडल्स ऑफ कैश उस घर में वैसे का वैसा ही पड़ा है, क्योंकि उन्होंने एक भी सामान को उठाया नहीं। वैसे ही आधे रात को बिना चप्पल पहने वो लोग भागे वहां से। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने वहां पे देखी है। फोन तक नहीं लिया उन्होंने, अंदर से फोन तक नहीं लिया, ऐसी हालत हो गई थी उनकी उस घर में, और वैसे वो लोग भागे। कि बस निकलो यहाँ से, कुछ बस सामान निकलो। नहीं लेके जाना यहाँ से। कुछ नहीं लेना है, कपड़े भी नहीं लिए उन्होंने कुछ, मतलब वो लोग कभी वापस ही नहीं गए उस घर के अंदर। उन्होंने कभी ऐसे पता करने की कोशिश करी कि हुआ क्या था, ये यस, कौन एंटिटी है, कौन आ रहा है, जैसे जिन? एक्चुअली इट वाज अ फैमिली ऑफ जिन जो वहां पे रह रहे थे बहुत टाइम से। इट वाज लाइक यू नो व्हाट खुनी भैया, क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी जगहें होती है जहाँ पे जिन्नातों का बसेरा होता है, क्योंकि वो बहुत हजारों साल पहले से वो रहते आ रहे। लाइक इफ एनीवन इज इस्लामिक या मुस्लिम है, तो फिर उनको पता होगा कि उनकी होली बुक्स में होली बात लिखी गई है दैट जिन्स आर, दे आल्सो हैव लाइफ स्पैन्स ऑफ ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। सो थाउजेंड ऑफ 1000 साल जीते हैं मतलब जिन। बहुत हजारों, 7-7 हज़ार वो लोग साल जी रहे थे। मतलब डिपेंड्स ऑन हाउ गुड दे आर इन देयर लाइफ। सो जिन्नातों का भी एक बसेरा रहता है, एक बस्ती रहती है, और ऑफ कोर्स इंसान तो कोई जगह छोड़ नहीं रहे आजकल, सबको काट काट के चीज़ें बना लेते हैं। सो इफ अ बिल्डिंग बनाया जा रहा है किसी भी ऐसे जिन्नातों के बसेरे वाली जगह पे, तो ऑफ कोर्स वो और कहाँ जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे। और मैं ना हर वक्त कहता हूँ ये लोगों को, लोग ना मुझे बार बार कहते रहते कि अमन व्हाई डू यू से मुंबई इतना ज़्यादा हॉन्टेड है। मैं ना आज उनको एक बात कहना चाहता हूँ, मुंबई या फिर कोई भी जगह हॉन्टेड नहीं होती है। आपके इर्द गिर्द भी अभी कितनी कहानियां चल रही ना, आपको पता नहीं है। आपके बगल में कोई ना कोई अभी बैठा होगा, आपको क्या पता, बस आपकी नजर नहीं है वो, आप महसूस नहीं कर पा रहे हो उस चीज को। हो सकता है कि आपके बगल में हो, यहाँ पे भी हो सकता है। मैं मानता हूँ इस चीज को। बिल्कुल वो चीज है, बस लोग आजकल मजाक उड़ाते हैं। इट्स नॉट गुड। लेकिन तो ये मानता है कि जिन होते हैं। यस, डेफिनेटली होते हैं, एंड दे आर द मोस्ट लाइक मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट पावरफुल एंटिटी एवर टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। जैसे छलावा की बात करते हैं, ऐसी बहुत सारे लोग जिन की बात करते हैं। तो ऐसे कभी जिन से भी एनकाउंटर हुआ है आपका? हाँ भाई, जिनसे भी एनकाउंटर, मेरा एनकाउंटर तो मुझे लगता है सबसे हुआ है। भूत प्रेत पिशाच, इसकी भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, आपको पता भी होगा। तो एक लोकेशन थी भाई, मैं वहां पे गया। मतलब ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये मैंने इसकी वीडियो डाली नहीं है। ओके। तो एक ऐसी लोकेशन थी, एक घर था, तो किसी ने मुझे बुलाया और मैं गया। पंजाब में ये लोकेशन थी, मैं वहाँ पे गया। फैमिली हिंदू फैमिली थी। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछी कि होता क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये हमारी बेटी है, एक बार आप इससे मिलो। मैं मिला तो उसको देख के बड़ा, एक होता ना, एक
मतलब एक परेशान सी लड़की रहती है, तो उसको देख के मैं थोड़ा सा हुआ, मतलब हाँ मैंने परेशान है ये तो लड़की बहुत ज्यादा, क्या हुआ है इसको? कह रही इसके ऊपर जिन आता है। मैंने कहा जिन आता है? तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहती बेटा इनको प्रॉब्लम दिखाओ, क्या प्रॉब्लम है? तो भाई उसने मुझे उस टाइम पे फोन लेके आती है, पढ़ी लिखी लड़की होती है, बहुत एजुकेटेड फैमिली होती है, पढ़ी लिखी लड़की होती है, वो फोन लेके आती है, मुझे फोन में पिक्चर्स दिखाती है उसकी बॉडी पे, बैक पे, नेक पे, थाइस पे, काफ पे, हर जगह बहुत सारे निशान होते हैं स्क्रैचेस के। और वो लड़की मुझे बोल रही है कि जिन मेरे साथ इंटीमेट होता है। मैं कहता हूँ जिन इंटीमेट होता है? तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि होता है ना कि एक पेरेंट्स के सामने एक लड़की बोल रही है ये बात, तो बड़ा अजीब लगता है ये, मतलब एक शर्म वाली बात भी हो जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन वो पढ़े लिखे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। तो मैंने बोला आपको क्या फील होता है? कहती ऐसा लगता है मुझे कि रात को मुझे कोई टच कर रहा है, मुझे कोई पकड़ रहा है और मेरे साथ कोई इंटीमेट हो रहा है, ये मुझे प्रॉपर फीलिंग आती है। तो उस लेडी ने मुझे बताया कि हमने पता किया था, तो मुझे किसी ने बताया यहाँ पे जिन है, लेकिन मैं चाहती थी कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो। वो मेरे को सीधा मतलब फ्लाइट भेजती है, मैं यहाँ से चंडीगढ़ एयरपोर्ट जाता हूँ और मेरा सारा एक्सपेंस होटल करती है। तो वो चाहती है कि मैं 2 दिन वहाँ पे रुकूं, और वहाँ पे मैं रुकता भी हूँ। वो फैमिली घर छोड़ के चली जाती है, मैं उनको बोलता हूँ आप इस घर को खाली कर दो, आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाओ या आप होटल बुक कर लो। 2 दिन भाई वहां पे रुकता हूँ, तो आ, उस घर में ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है। पहली चीज मतलब आपके साथ साथ कोई और भी थर्ड पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 2 लोग तो हम, एक कोई और भी है इंसान वहां पे। और जैसे ही हम रात को वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उठे भाई, कि चलो ठीक है यार अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इस पूरे घर में ढूंढते हैं, पहले घूमते हैं। 3-4 फोन थे, 4 जगह 5 जगह हम फोन लगा देते हैं। फोन हर जगह रखने के बाद हम सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग पे छोड़ देते हैं, क्या पता कुछ इसमें रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि हम आंखों से तो कुछ चीजें नहीं देख सकते, और ये भी डिपेंड करता है उसके ऊपर कि उसे दिखना है कि नहीं दिखना। तो उसके बाद हम कैमरा लगा देते हैं, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं अपने डिवाइसेस रखता हूँ, मैंने फुली वो चार्ज रहते हैं, जैसे ही मैं डिवाइसेस रखता हूँ भाई, मेरे उस डिवाइस की पूरी बैटरी ड्रेन हो जाती है। पूरी बैटरी, वो डिवाइस ऑन नहीं हो रहा होता। और जैसे ही फिर मैं उस बैटरी को दोबारा लेके जाता हूँ चार्जिंग पे, तो उसमें पता चल रहा होता है कि बैटरी इसकी ड्रेन हो रखी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, क्योंकि ये एनर्जी लेती हैं। तो मुझे लगा यार अब यहाँ पे कुछ है, लेकिन तब तक मैं श्योर नहीं था कि जिन है कि नहीं है। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा कैमरामैन वहां पे वो लगा रहा होता है, बैटरी चार्जिंग पे लगा रहा होता है, बैठा होता है, थोड़ी देर बाद भाई कुछ ना कुछ साउंड आती है, पायल की चलने की आवाज आती है। मैं एकदम ऐसे घूमता हूँ, मेरा कैमरामैन भी सुन रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है। तो मैं उसे बोलता हूँ कि तू फटाफट उधर जा, मैं उधर जाता हूँ, दोनों देखते हैं क्या है। या कई बार ऐसा भी मुझे मतलब एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब लोगों ने जबरदस्ती बुला लिया, सिर्फ उन्हें मिलना होता है। तो मेरे को लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई और आ गया हो। तो वही मैं वहां पे जाके देखता हूँ, वहां पे कोई भी नहीं होता और पायलों की आवाज आ रही होती है। फिर उसके बाद मैं वापस अपने रूम में आता हूँ, थोड़ी देर वेट करते हैं, 1:30-2 बज जाते हैं, मैं डिवाइस लेता हूँ। वहां पे बहुत देर कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछने के बाद, जब मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे कोई जिन है, जिन है, जिन है, तो भाई वहां पे जिन के होने के साइन मिलते हैं। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलता। उसके बाद जब मैं लास्ट में, एक चीज और होती है कि हो सकता है कि मैं वहां पे हूँ, मेरे से कोई कम्युनिकेट नहीं करना चाहता हो, तो मेरा एक लास्ट सवाल होता है जो मुझे एक फाइनल कंक्लूजन देता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात ना करूं? तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं, आप चाहते हैं मैं यहाँ से चले जाऊं और आपसे बात ना करूं, तो वहां पे वो साइन देते हैं। तो उस टाइम पे वो मुझे कंफर्मेशन हुई कि यहाँ किस पे एक तरीके तो का जिन है। साइन? वो लाइट्स चल रही हैं, टेम्परेचर चेंज हुआ है, हाँ एयर प्रेशर में चेंजेस है। और अब ये तो चलो ये ठीक है कि हाँ ये डिवाइस के इक्विपमेंट्स पे मेरे को साइन मिल रहे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे भी फील हो रहा था कि वहां पे उस सराउंडिंग में उस टाइम पे कुछ है।
लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी भी वहां पे हुई कि वहां पे कुछ पायलों की आवाज आई। और जिनके अंदर ये खास बात होती है कि वो किसी भी चीज का रूप ले सकते हैं और वो एकदम स्मोक फायर से होते हैं, बनते हैं। तो और इट्स अ क्रिएशन ऑफ गॉड, जैसे कि एंजल और ह्यूमन, राइट। तो मुझे लगा कि ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे हूँ। तो फिर मैंने पता किया कि यहाँ पे एग्जैक्ट हुआ क्या था। तो बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत साल पहले कभी कोई मोमडन की यहाँ पे डेथ हुई थी और ऐसा ऐसा हुआ था और ये रीजन है। ये बात में उनकी फैमिली मुझे बताती है, उससे पहले ये चीज बताती नहीं है। वो चाहते हैं मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। फिर उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है, नेक्स्ट डे भी मुझे रुकना होता है। मैंने बताया कि 2 दिन में रुका था। नेक्स्ट डे भाई मुझे सच में फील हो रहा था कि मेरे पैरों को कोई पकड़ रहा है, लिटरली मेरे पैरों को कोई पकड़ रहा है, खींच रहा है। और मेरे पूरे क्लोथ्स, मेरी टी शर्ट पूरी एकदम स्वेटिंग में होती है, पूरा स्वेट हो जाता हूं मैं। और उसके थोड़ी देर बाद ही ऐसा लग रहा होता है जैसे कि रात को होता है ना, कोई नॉनवेज बना रहा है, एक स्मेल आती है, तो मुझे वो स्मेल आने लग जाती है। तो मुझे वो जिन बता रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे वो अलग अलग प्रूफ्स भी दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से नहीं गया। तो मैंने नेक्स्ट डे डिसाइड करता हूँ मुझे यहाँ से जाना है। फिर उनको मैं बताता हूँ, फिर वो मुझे अप्रोच करते हैं। फिर मैं अपने पंडित जी को लेके जाता हूँ, वहाँ पे पूजा हवन पाठ ये सब कराता हूँ। और फिर उन लोगों को भी यूपी लेके आता हूँ, क्योंकि उस लड़की के ऊपर भी वो चीज़ हो रखी थी, क्योंकि वो जिन उससे अटैच था। क्योंकि ये किसी के साथ भी इंटीमेट होते हैं और जिन कई लोग नहीं बताते, लेकिन आपको पता है जिनके ऊपर भी एक चीज होती है, वो होते हैं उनके ऑनर। जैसे कि मेरा वो सर्वेंट है, जिनका मालिक अब मुझे फ्री हैंड छोड़ दिया गया। तो जिन अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा, जिनके हाथ में होता है वो किसी को अमीर बना सकता है, किसी को गरीब बना सकता है, किसी को मार सकता है, उसके अंदर ये पावर्स होती हैं। तो वो एक ऐसा जिन था, बिल्कुल फ्री था। और जिनके भी ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, उसकी इंटेंशन क्या है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं भाई, जिनके साथ ये इंटीमेशन वाले कि हाँ कि कोई ना कोई इंटीमेट हो रहा है। यहाँ की जज कह लो, उनकी बेटी के साथ भी यही सेम सिनेरियो था। मैंने यूट्यूब पे फोटोज भी डाली हैं, वो लड़की बोल भी रही है, वो जज की बेटी, बहुत बड़े जज की बेटी है, वो बोल रही है, उसका फेस पूरा ब्लर है, मतलब मैंने वो तो नहीं किया ऑब्वियसली। हाँ, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। वो बता रही है कि मेरे पास कोई आता है, मुझे कोई पकड़ता है, मुझे कोई टच करता है, मुझे कोई, मैं चीखती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ, मैं घबराती हूँ और मैं रोती रहती हूँ। तो वो भी ठीक हो गई थी। लेकिन फिर ये एक्सपीरियंस मेरा बड़ा एक बहुत अलग था जिनके साथ। अभी जिनके साथ सेम एक्सपीरियंस भी हुआ है मेरे साथ। एक और आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक टॉम्ब है वहां पे। एक उस टाइम पे कोई एक राजा महाराजा थे, एक बंकत नवाब करके उनका नाम था। उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जितने भी सिपाही होते हैं वो उनकी कब्र वहां पे बना देते हैं, और उस जगह पे वो टॉम्ब पूरा बना हुआ है। तो 2 कब्रें हैं वहां पे। और वहां पे बताते हैं कि जिन उस टॉम्ब के ऊपर, उस गुंबद के ऊपर लोगों को दिखाई देता है, बहुत बड़ी एक ऐसी शैडो दिखती है लोगों को। कई बार वो लड़की बन के दिखती है लोगों को। जितने भी लोग वहां से गुजरते हैं उनको कुछ ना कुछ महसूस होता है। 2-3 तीसरी बार मैं उस लोकेशन पे जा चुका हूँ भाई। और अभी मेरा लास्ट एक्सपीरियंस ये था कि मैं भरी बारिश में वहां पे गया, इन्वेस्टिगेशन मैंने स्टार्ट करी, कुछ क्वेश्चंस पूछे। मैंने बोला कि क्या आप मुझे अपने होने का प्रूफ दे सकते हो? आप डिवाइसेस के पास तो आ रहे हो, लेकिन होने का प्रूफ कैसे दोगे? तो जब तक मैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब तक वहां पे कोई बैट नहीं था, कोई चमगादड़ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पुट अप किया ना, वो एक चमगादड़ मेरे सर के ऊपर घूमने लग गया। तो मुझे लगा कि ये वो प्रूफ है। और उस जगह पे आप वीडियो भी देखना, उस जगह पे पायलों की आवाज आ रही है भाई। मेरा भाई वीडियो में कैप्चर हो रही है। ये मैं नोटिस नहीं करता हूँ, ट्रस्ट मी, मैं अपनी वीडियो कभी नोटिस नहीं करता। मेरा एडिटर वीडियो देखता है, वही डालता है, मैं उसको बोलता हूँ कि कोई गलती ना हो देख लेना। और बाकी मोस्टली मेरी वीडियोस होती है अनकट, जिसमें कोई कट ही ना हो। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि लोगों को ना उसमें भरोसा एक बना रहता है। तो उसमें लोगों को लगता है कुछ प्री प्लान नहीं होगा, कुछ ऐसे फेक नहीं होगा। तो उसमें वो पायलों की आवाज आ रही होती है।
उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे डर भी लगता है, क्वेश्चंस पूछता हूँ, मैं वहां से निकल जाता हूँ। लेकिन जो रिसेंट मेरी वहां पे है, जो मैं बता रहा हूँ, बारिश में गया हूँ, वो जो चमगादड़ मेरे सर के ऊपर घूमा, वो नॉर्मल हो सकता है क्योंकि ऐसी लोकेशंस पे होते हैं चमगादड़, बहुत जगह होते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन पूछने के बाद वो चमगादड़ मेरे सर पे घूम रहा है। और आपको मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगा कि मैंने नोटिस नहीं किया, ये मेरी ऑडियंस ने नोटिस किया। मैंने उस टाइम पे, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे 3 बार बोला मुझे कोई वहां पे दिखाई दे रहा है, कोई दिखाई दे रहा है, पता नहीं, शायद मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ मुझे कोई दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑडियंस ने, एक पुणे का एक लड़का है, बहुत बहुत अच्छा मेरा फॉलोअर है, तो उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करके वो फोटो भेजी, कह रहा सर आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये है, वो प्रॉपर भाई एक शेडो दिख रही है, आपको लगेगा कि वहां पे कोई खड़ा हुआ है। और आई वॉज राइट एट दैट टाइम कि हाँ, कि वहां पे कोई खड़ा हुआ है। और लोगों ने वहां पे बहुत एक्सपीरियंस किया कि जिन यहाँ पे घूमता रहता है, जिन दिखता है, और एक्चुअली में वो वॉक करता रहता है। लेकिन जब मैंने वहां पे सवाल पूछे कि आप यहाँ पे क्या करते हो, तो उसने बताया कि मैं यहाँ की प्रोटेक्शन करता हूँ, इस जगह को मैं प्रोटेक्ट करके रखता हूँ। तो ये बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस था भाई मेरा जिन के साथ। आपने कभी सुना है ऐसे काला बंदर, और ये जब आप रहते थे प्याज काला वाली बंदर? चुड़ैल, मंकी मैन, मंकी मैन नहीं, ऐसा तो नहीं सुना, बट हाँ दिल्ली का हमारे में मतलब जिन विन की बहुत बात होती है कि हाँ। जिन होते हैं, एंड अपेरेंटली दे से कि What is the jinn? स्पिरिट, आई थिंक, इफ आई एम वेरी Like बैड। Aladdin और जिन, वैसे अलादीन का जिन? नहीं, वो मतलब दैट्स अ नाइसर जिन अपेरेंटली। जिन बीन अलादीन, हाँ? Yeah. नॉट वो अच्छा जिन था सर। मतलब जिन पता नहीं अच्छे होते हैं कि नहीं होते हैं, आई डोंट नो। दे यूजुअली, जो हमारा दिन होता है वो उनकी रात होती है, और जो हमारी रात होती है वो उनका दिन होता है। Okay. So they apparently they say that they can be in the same room as us, but we will never know. There are energies Okay. more so. So ये बहुत कहानियां इनके जिनके बहुत लेजेंड्स होते हैं। ये आप अगर मेरा जो ददियाल है यहाँ निजामुद्दीन में, वहाँ चले जाएं तो कोई फूफी होंगी, जो कोई खाला होंगी जो पान बना के खाती होंगी, और Oh, वो amazing, that's- आओ बेटा कहानी सुनाते हैं। तो ये होता है यहाँ पर। इस चीज की स्टोरी टेलिंग बहुत है, स्पेशली इन माय पैटर्नल साइड। ये है। एक मुझे और बात बताओ आप, कि जैसे अब हॉरर फिल्म, मतलब हॉरर का थोड़ा वाइब है, और एक फन फिल्म कर रहे हो आप, तो वहां पे आप लोग ऐसे प्रैंक्स करते हो एक दूसरे को, हॉरर के प्रैंक्स कर रहे हो या डरा रहे हो, क्योंकि माहौल थोड़ा सा सेट हो जाता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं नहीं हम। भाई, हम बहुत मजे करते हैं यार, हम बातें करते हैं। आई फील लाइक कोई चेयर के नीचे पापड़ नहीं बिछा देता कि कोई आके बैठ जाए और आवाज हो जाए। मतलब आई फील लाइक वो That was exciting. We should have done it. we should have done it, huh? But ऐसा होता नहीं है, but we just sit and have fun, crack jokes, listen to each other's stories, add 2 bits, play games. Like we used to have this situation game that he just gave me a situation. He came up with 10,000 situations like this on the 25 nights we had shooting back to back. Because horror picture है, रात को ही होनी है, और रात को एक टाइम आता है यार, कंटाल का टाइम आता है। मेरा मानना है कि 3 से 5 बजे के अरे बीच बाप रे। जब दिमाग के चक्षु खुल जाते हैं और समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, मैं आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ। बहुत सारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स जैसे आप लोग खुद हॉरर फिल्म्स में इतना काम नहीं करते, हम नहीं देखते कि इतने मेन स्ट्रीम एक्टर्स आ रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है कि सब लोग हॉरर कॉमेडी की वजह से, शायद जो हॉरर जॉनर खुला है उसमें ज्यादा अडेप्ट कर रहे हैं, उसमें ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्यों था ऐसा रीजन, या अब क्या बदल रहा है? I don't think it's about mainstream actors. I feel that there have been, I think Ajay Devgan has been He did one of the Bhoot. big actors, Bhoot, and now Shaitan. So there have been films that he's done. Ram Gopal Verma, when he did Bhoot, was a pioneering film that time. Then you had Amit Ji, who did Bhootnath. You had There was still horror comedy. horror com. No, I'm saying horror. I mean, like a Bhoot fun ghost kind of a story. I'm just not horror, but ghost story. But there was Akshay Kumar, who did Bhool Bhulaiya with Vidya Balan. And yes, मुझे नहीं लगता कि see, there was Raj was another series that was worked with a slight scare, but it was a different kind of horror. It was horror with certain sensuality attached to it. There's pure horror was Bhoot. Right.
and pure Shaitan. I don't know whether you call it horror film, but it was a It's a thriller, horror- horror horror-ish, thriller, horror thriller thriller. film. And then there are various, I would say, horror comedies that are there with Akshay did. Then Bulbulai 2 was there. Then Stree came in. So which are all mainstream actors who are doing it. So I just feel कि ऐसा नहीं है कि इनके अलावा बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिसमें mainstream actors ना हो. You know, ये बन भी बहुत कम रही है, and not that every time you make it is going to work. एंड ये बनाना भी मुश्किल है. नहीं, बट ऐसा पता है है क्या, मुझे क्या लगता है इसके बारे में भाई, मुझे लगता है कि इतनी फिल्में बनी ही नहीं है हॉरर स्पेस में. और क्या होता है कि एक्टर हमेशा, आई डोंट नो भाई अबाउट यू, बट समटाइम्स बिकॉज यू always want to do films that work, because of the fact that horror films haven't worked as such, so there could be slightly, but जितनी पहले horror comedy भी नहीं बनती थी भाई, अब horror comedy बन रही है, and we've realized there's an appetite of the audiences to enjoy something like that. But now I don't think actors have that aversion. There's the recent example is Shaitan, which has done wonders. Like it's done about more than 150 crores at the box office, and which is purely horror, psychological thriller. There is no comedy element to it. So the number of films, as in when more will start doing well, then more actors will But start it's a doing wonderful genre Yeah. for even audiences. But क्या है ना कि you cannot compare Hollywood horror to Indian horror. Indian horror needs to be rooted in the belief system of Indian culture. Correct. There has to be some So backstory, that- some connect, थोड़ा इंडियन फील होगा तो थोड़ा without going to the usual tantric route or whatever. लाइक अ तुम्बाड़ और अ मुंजा. So moody. So both these films are so moody. There is so much more than just, there's a folklore to it, right? Correct. There's a story attached to it. बहुत मजा आया मुझे आपके साथ इंटरेक्ट करके. बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी हमने बातें करी, किस्से डिस्कस किए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आंखों देखी. तो ऑडियंस जल्दी से अब इस पॉडकास्ट के बाद जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो जल्दी से जाके देखो ZEE5 पे काकोड़ा फीचरिंग रितेश, साकिब एंड सोनाक्षी. Thank you so much. Thank It you was so wonderful being here and talking to you. You're such a wonderful host. थैंक यू. And बहुत cute smile है यार तेरी. थैंक यू. Hi, मैं हूँ रितेश देशमुख और मैं हूँ साकिब सलीम. और आप सब्सक्राइब करें खूनी मंडे को. लाइक शेयर